मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं, जिनमें खरगोन से आए नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे, क्योंकि यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 3 प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए हैं, जिनमें एक हिंदू महिला भी शामिल है। मध्य प्रदेश में नगर परिषद चुनाव के नतीजे आए सामने। खरगोन से सामने आए चौंकाने वाले नतीजे। ओवैसी की पार्टी AIMIM के 3 प्रत्याशियों ने जीता चुनाव। AIMIM की हिंदू प्रत्याशी अरुणा उपाध्याय ने भी जीता चुनाव। खरगोन में दंगों के बाद नगरीय निकाय चुनाव में अजीब समीकरण देखने को मिल रहे हैं, जहां भाजपा ने यहां पर एक तरफा 19 सीट पर जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस महज 4 सीट पर सिमट कर रह गई। इसके साथ ही यहां पर एक चौंकाने वाला चुनाव परिणाम भी सामने आया, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 3 प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए, जिनमें सबसे खास ये रहा कि इन प्रत्याशियों में एक हिंदू महिला भी जीत कर आई, जिसका नाम अरुणा उपाध्याय है। उधर अपनी जीत को लेकर MP न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए AIMIM की विजयी प्रत्याशी अरुणा उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। निकाय के चुनाव की घोषणा होने के बाद में या मतगणना पूरी होने के बाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से महिला प्रत्याशी पूरे भारत में एक विजयी हुई है। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से आज ये जीत कर आई है और किस प्रकार का माहौल है और कैसा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप जीत के आए? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 2 की सभी जनता का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे वोट देकर यहाँ का पार्षद बनाया, और वो जो चाहते हैं, जो मुझसे सेवा चाहते हैं, वो मैं जरूर करूँ। पूरे देश में पहली आप एक ऐसी महिला है जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हिंदू होते हुए जीत कर सामने आ रही है। आगे क्या मुद्दे रहेंगे आपके और किस प्रकार का विकास करना चाहिए? सर, वार्ड में मैं तो चाहती हूँ कि आदर्श और समानता का ही रहे, क्योंकि ओवैसी साहब तो बाबा साहब की ही बातों को लेकर चले, वो संविधान और समानता की ही बातें करते हैं। तो ये थी हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 2 की विजयी प्रत्याशी श्रीमती अरुणा श्यामलाल, जिनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बाबा साहब की बातों पर अमल करते हैं और सभी भाईचारे से रहेंगे और ये विकास की ओर जाने जाएंगे। खरगोन से MP न्यूज के लिए प्रवीण पाल। वहीं खरगोन से सामने आए चौंकाने वाले परिणामों को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, जरा आप खुद ही सुनिए। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस सिर्फ कहने का काम करती है, कांग्रेस सिर्फ अपना वोटों की राजनीति करती है, कांग्रेस अपनी स्वार्थ की राजनीति करती है और इसलिए इस तरह की बातें करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित की बात करती है, राष्ट्रहित की बात करती है, अपनी नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए इस तरह के छोटे मोटे कभी परिणाम आते हैं तो इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी प्लान किया है, जो हमारा निष्ठाएँ हैं, हमारी जो विचारधारा है, उसको लेकर जो हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उसमें कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। निश्चित रूप से आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक्चुअली लोकतंत्र ये पर्व है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अब चुनाव लड़ने का भी और अपनी बात कहने का भी। तो वास्तव में मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। उनको अधिकार था, वो आए हैं। ये कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम हो, हमें इसकी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ विकास, हम कभी कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का हर्ष आप देश में देख रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, तो उसका परिणाम हमारे सामने है। अगर आप ये विगत 2 साल का पूरा घटनाक्रम देखें, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चिंतित होती है, जहाँ पे उसको मालूम चलता है कि अब उसका वजूद घट रहा है, उसकी ज़मीन सरक रही है, तो वहाँ पे ओवैसी को लेकर आ जाते हैं। आप देखिए सर्वप्रथम वो बिहार में किस प्रकार से ओवैसी को लेकर आए थे, जिससे कांग्रेस और उसके जो घटिया दल थे उनको 1000-2000 से जो हार मिली थी, जिससे हम सरकार नहीं बना पाए। बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी भेजा, फिर
तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में हम लोग करीब 70 सीटें हारे, जिसमें से ओवैसी के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उस क्षेत्र से हारे। उसमें 2-2 ढाई ईयर के अंतराल में हम जो सीटें हारे वो ओवैसी की वजह से हारे। ओवैसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और जो सिर्फ कांग्रेस को डैमेज करना चाहती है वो मुस्लिम हित की बात कभी नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हिसाब से चलती है। लेकिन देखिए, इससे पूर्व में भी आपने कई पार्टियां देखी थी, जैसे जो हमारे क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे पहले बहुजन समाज पार्टी थी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे काफ़ी प्रभावित माना जाता था, जैसे समाजवादी पार्टी थी। तो उसमें जिस प्रत्याशी का या जो भी राजनीतिक इंसान होता है उसका कद बड़ा होता है, उसकी पकड़ होती है, और जब उसका खुद का दल उसको नकार देता है तो वो कहीं ना कहीं जाके कोई सिंबल लाता है, लड़ता है, तो वो उसका व्यक्तिगत वोट होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में नगर परिषद चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं, जिनमें खरगोन से आए नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे, क्योंकि यहां असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 3 प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए, जिनमें एक हिंदू महिला भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खरगोन।